यह कहानी है अंश और दिव्या की। दोनों एक दूसरे से कैसे मिले और फिर उनकी जिंदगी में क्या हुआ, यह कहानी उसी पर आधारित है। तो चलिए आप लोग को मैं सुनाती हूँ एक प्यारी सी लव स्टोरी। अंश रोज सुबह जिम जाता था। उसको फिट रहने का शौक था। जिम, योगा और मॉर्निंग वॉक उसकी हॉबी थी। रोज की तरह ही अंतिम गया आधे घंटे बाद उसने देखा एक सुंदर सी लड़की पहली बार उसी जिम में आई है जिसमें वह रोज जाता था। रोहित वैसे तो लड़कियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, पर उस लड़की को देखकर उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसको पहले कहीं देखा हो। उसमें एक अलग सी चमक उसको दिख रही थी। अंश चाहकर भी उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था। उस लड़की का नाम था दिव्या। दिव्या का आज जिम में पहला दिन था। वो ट्रेडमिल पर चल रही थी। जैसे ही उसकी नजर अंश पर पड़ी, वह सीधा उसके पास गई और बोली, अरे कैसे हो तुम? बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। अंश अपने दिमाग पर पूरा जोर लगाकर सोचता है, आखिर मैं इसको कहाँ मिला? यह मुझे कैसे जानती है? मैं तो इसको जानता नहीं हूँ। यही सब अंश के दिमाग में चल रहा था। इतने में दिव्या बोली, तुम मुझे भूल गए क्या? सच में मुझे नहीं जानते? सॉरी, पर मुझे सच में याद नहीं है, पर ऐसा जरूर लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। अरे मैं दिव्या, 10वीं में हम साथ थे ना, एक क्लास हमने साथ में पढ़ी है। इसके बाद मैं दूसरे स्कूल में चली गई थी। अरे हाँ, मुझे याद आया, बहुत दिन हो गए, कम से कम 4 साल। उसके बाद अब मिली हो। और क्या चल रहा है? अब क्या बताऊं, तुम तो मुझे भूल गए और मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया। इसकी तो तुमको पनिशमेंट मिलेगी, नहीं तो फिर मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अच्छा बताओ, क्या पनिशमेंट है? यह पनिशमेंट है कि तुम मुझे जिम में गाइड करोगे। पनिशमेंट तो मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लूँगा। दोनों की एक दूसरे से बात होने लगी। दोनों ने नंबर लिया और एक दूसरे के साथ घूमने फिरने लगे और पुरानी बातें करने लगे। स्कूल की वह बातें जो हम कभी जिंदगी में नहीं भूलते। एक एक करके सारी बातें बाहर आने लगी। उनके जीवन में वह हिस्सा जो पहले कभी उन लोगों ने एक दूसरे से कभी नहीं कहा था। दोनों ये जानकर बड़े आश्चर्यचकित थे कि क्लास में इतने कम बात होने के बाद भी दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता था। ऐसा लग रहा था जैसे दो बिछड़े प्रेमी बड़े सालों बाद मिले हैं। मजाक मजाक में अंश ने दिव्या से पूछा, और बताओ तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है? दिव्या ने हंसकर उत्तर दिया, क्या मेरा बॉयफ्रेंड? तुमको लगता है मेरा बॉयफ्रेंड होगा? इसमें लगने वाली क्या बात है? तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारे पीछे तो लड़कों की लाइन लगी होगी। यह तो तुमने सच कहा, मेरे पीछे लड़कों की लाइन तो है, पर मैं किसी को भाव नहीं देती। ऐसा क्यों? भला तुम किसी को भाव क्यों नहीं देती? मुझे तो कोई स्पेशल चाहिए जो मुझे समझे, बस इतनी सी बात है। और जो भी मुझे मिला वह मुझे नहीं समझता। और तुम बताओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी है? अरे मुझे कहाँ कोई लड़की मिलेगी, ना मैं इतना हैंडसम हूँ और ना इतना पैसे वाला कि मुझे कोई लड़की प्यार करे। प्यार के लिए हैंडसम और पैसे होने की ज़रूरत नहीं है। और किसने तुमसे कहा कि तुम हैंडसम नहीं हो? तुम तो बहुत हैंडसम हो। तो फिर प्यार के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? प्यार के लिए बस एक साफ दिल की ज़रूरत है। और तुम किसी को सच्चा प्यार करो, बस इतना ही तो काफ़ी है। सच में क्या बस इतना ही काफ़ी है? अंश ने जवाब दिया। अंश दिव्या को चाहने लगा था, पर दिव्या की बातों से अंश का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था और वह अपने प्यार का इजहार करना चाहता था। उसने कहा, तो क्या मुझसे भी कोई लड़की प्यार करेगी? हाँ करेगी, क्यों नहीं करेगी? क्या तुम्हारी जितनी सुंदर लड़की भी मुझसे प्यार करेगी? अरे मुझसे ज़्यादा सुंदर भी लड़की तुमसे प्यार करेगी। क्या तुम मुझसे प्यार करोगी? यह सवाल सुनकर दिव्या चौंक गई। फिर उसने इस बात को मजाक में लेते हुए कहा, तुम भी क्या मजाक कर रहे हो? मैं अच्छे से जानती हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते, हम तो बस दोस्त हैं। अंश को यह बात अच्छी नहीं लगती और फिर वह बात घुमाकर बोलता है, हाँ सच है, मुझसे इतनी सुंदर लड़की कैसे प्यार कर सकती है?
दिव्या अंश को धीरे से मारकर कहती है, तुम चुप करो, ना कुछ भी बोलते हो, तुम ना कुछ भी बोलते हो। अंश दिव्या को फिर अच्छे से प्रपोज करता है और अपने दिल का हाल उसको बता देता है। दिव्या इस बार सीरियस होती है और बोलती है, मैंने अभी इस बारे में ज़्यादा कुछ सोचा नहीं है, मैं 2-3 दिन में तुमको इसका जवाब दूंगी। समय जैसे रुक जाता है। अंश की ज़िंदगी में एक एक मिनट ऐसे गुजरता है जैसे कुछ साल गुजर रहे हों। 2-3 दिन तो पता नहीं कैसे निकलेंगे। अंश दिन रात एक ही बात सोचता रहता है, अगर वो मना कर देगी तो अगर वह हाँ बोल देगी तो बस यही सोचता रहता है। ना उसका किसी काम में मन लगता है और ना वह कुछ कर पाता है। बड़ी मुश्किल से 3 दिन निकल जाते हैं। दिव्या और अंश फिर मिलते हैं। जब से वह मिले थे तब से पहली बार ऐसा हुआ था कि दोनों 3 दिन बाद मिले थे। दिव्या अंश से कहती है, मैं तुमको इसका जवाब बाद में दूंगी, पहले एक टेस्ट लेना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल सच्चा प्यार कोई किसी से नहीं करता, इसलिए मैं एक टेस्ट लेना चाहती हूँ। अगर तुम उसमें पास हो गए तो तुम मेरे प्यार का हकदार बन जाओगे और मैं इतना प्यार करूंगी जितना कोई किसी से नहीं कर सकता है। अंश कहता है, कैसा टेस्ट? अगले महीने मुझे लंदन जाना है और मैं 2 साल बाद वापस आऊंगी। क्या इन 2 सालों में तुम्हारा प्यार मेरे लिए वैसा ही रहेगा जैसा आज है? अगर इतनी दूरी भी हम लोगों को अलग नहीं कर पाई तो ही हमारा प्यार सच्चा है। अंश के पास और कोई चारा नहीं रहता, क्योंकि अगर दिव्या अपने प्यार का इजहार भी कर देती है तो अगले महीने तो उसको जाना ही है। अंश थोड़ा दुखी हो जाता है और कहता है, चलो फिर ठीक है, हम एक दूसरे से अच्छे दोस्त तो हैं ही और तुमको पता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दिव्या धीरे से मुस्कुराती है और कहती है, तो तुमसे स्कूल के वक्त से ही प्यार करती हूँ, बस कभी कहा नहीं और किस्मत ने हमें मिला दिया, नहीं तो शायद मैं कभी कह भी नहीं पाती। बस दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं। 2 महीने बीत जाते हैं और इसी तरह से अंश और दिव्या का लव स्टोरी बरकरार रहता है। उन दोनों के बीच में प्यार ऐसे ही और गहरा होता जाता है। दोस्तों, तो सच्चा प्यार कभी बहुत ही मुश्किल से मिलता है और जिसे भी मिलता है वह बहुत ही भाग्यशाली होता है। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।